नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1, शॉर्ट स्टोरी, द गोल्ड वॉच। आज से आपकी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है। प्रोज के मैंने सारे लेसन्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियोस देख लें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहें। आज का लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये शॉर्ट स्टोरी से आपका बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसके लिए हमने पहले समरी बनाई है कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे आप लेसन के बारे में अच्छे से समझ जाएं। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने अपने वीडियोस में दिए हैं, जिसे आप पढ़कर अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और फिर इसे ही पढ़कर आप पेपर में चले जाइएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चंस ऐसे ही मिल जाएंगे। आइए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी, स्टोरी नंबर 1 है ये आपका, द गोल्डन वॉच। पॉन्जिकारा रैफी इसके स्टोरिस्ट हैं, मतलब राइटर हैं, जिसने इस लेसन को लिखा है। क्वेश्चन 1 के थ्रू हम पूरी लेसन की समरी को समझेंगे कि पूरे लेसन में किस चीज़ पर बात हुई है। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप इस स्टोरी से सीखेंगे भी। क्वेश्चन है, व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर ही हैड स्टोलन द गोल्डन वॉच। देखिए, शंकु इस चैप्टर में, इस लेसन में एक कह सकते हैं कि रोल मॉडल है। तो उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस्ड है। शंकु एक पर्सन है। कह रहे हैं कि व्हाट थॉट, उसने क्या सोचा, किस तरह की समस्या महसूस की शंकु ने, आफ्टर ही हैड स्टोलन द गोल्डन वॉच, जब उसने सोने की घड़ी चुरा ली तो उसने किस तरह की समस्या महसूस की। शंकु वॉच ए वेरी पेटी सर्वेंट इन ए फैक्ट्री। शंकु कौन था? एक बहुत ही तुच्छ मामूली सा सर्वेंट, नौकर था एक फैक्ट्री में। हिज इंजीनियर बॉस वॉज एन इंग्लिश मैन। उसका जो इंजीनियर बॉस था वो एक अंग्रेज था। ही हैड गोल्ड वॉच, उसके पास एक सोने की घड़ी थी। विद गोल्डन चेन, उसमें सोने की चेन लगी थी। ही लेफ्ट इट इन हिज ऑफिस टेबल व्हेन ही वेंट फॉर लंच। वह इस घड़ी को अपने ऑफिस टेबल पर डेली छोड़ देता था जब वह लंच करने जाता था। शंकु वॉज ए पुअर एंड ऑनेस्ट वर्कर। शंकु एक गरीब और ईमानदार कार्यकर्ता था, यानी एम्प्लॉय था, कर्मचारी था। ही वॉज मच इन डेप्थ, वह बहुत ही ऋणी था, उसके पास बहुत ज़्यादा लोन था शंकु के पास। ही हैड टू पे टू सो मैनी पर्सन्स, उसे बहुत सारे लोगों को पैसा अदा करना था। बट ही हैड नो मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। वन डे ही थॉट टू स्टील द वॉच ऑफ हिज बॉस। एक दिन उसने अपने बॉस की घड़ी चुराने के बारे में सोचा। बाई सेलिंग इट ही वुड पे ऑफ हिज डेब्ट। उसने सोचा कि इसे बेचकर वह अपने सारे कर्जों को उतार लेगा। ही हैज़ सम फैमिली प्रॉब्लम्स टू, उसके पास कुछ फैमिली समस्या, पारिवारिक समस्याएं भी थीं। ही कुड नॉट फीड हिज चिल्ड्रेन ड्यू टू पॉवर्टी, वो अपने बच्चों को गरीबता के कारण अच्छे से खिला पिला नहीं पा रहा था। बट ही वॉज वेरी कोवर्ड, लेकिन वो बहुत डरपोक था। ही हैड नो करेज टू स्टील द वॉच, लेकिन उसके अंदर घड़ी को चुराने का साहस नहीं था। ही ट्राइड मैनी टाइम्स बट फेल्ड, उसने कई बार कोशिश की लेकिन वह असफल हो गया। वन डे एट द लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, ही स्टोल इट, उसने इसे चुरा लिया। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने के बाद, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, वह कांपने लगा। ट्रेम्बलिंग माने बच्चों कांपना होता है। वह कांपने लगा विद फियर एंड नर्वसनेस, मतलब डर के कारण, भय के कारण। ही सॉ समवन वॉकिंग एट द डिस्टेंस, उसने कुछ लोगों को थोड़ी दूरी पर आते जाते देखा। ही थॉट दैट द मैन वॉज गोइंग टू रिपोर्ट अगेंस्ट हिम, उसने सोचा कि वो व्यक्ति जो इधर से गुजर रहा है वह उसके खिलाफ रिपोर्ट करने जा रहा है। द थॉट ऑफ बींग कॉट मेड हिम कोवर्ड, ही की जगह हिम कर लीजिए। उस पकड़े जाने के डर ने उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ़ द गोल्ड वॉच
वर बर्निंग हिम इन हिज पॉकेट, यदि उसने ऐसा महसूस किया कि जो सोने की घड़ी है उसके पॉकेट, उसके जेब में ऐसा लग रहा है कि वो जल रही है। देन शंकु थॉट दैट, तब शंकु ने सोचा कि हिज हिज थीप हिज थेफ्ट हैड बिकम नो टू ऑल वर्कर इन द फैक्ट्री, कि उसकी चोरी लगभग पूरी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को पता चल जाएगी। दे वुड नाउ कॉल हिम ए थीप, अब वे लोग उसे चोर बुलाएंगे। ही ऑल्सो थॉट, उसने ये भी सोच लिया कि ही गॉड सॉरी ही वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब बाई हिज बॉस, वह अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेगा अपने बॉस के द्वारा। एट लास्ट, अंत में, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द गार्ड वुड कैच हिम विद द वॉच इन हिज पैकेट, जो गार्ड है, जो वॉचमैन है, वो उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा घड़ी के साथ, तो भी उसकी बदनामी हो जाएगी। आफ्टर थिंकिंग ऑल दैट, ये सब चीज़ें सोचने के बाद शंकु मेड अप हिज माइंड कर लीजिएगा, माइनर की जगह, सॉरी माइंड है। शंकु मेड अप हिज माइंड टू पुट द वॉच बैक एट इट्स ओल्ड प्लेस इन द ऑफिस। क्या मतलब, इतना सब कुछ सोचने के बाद शंकु ने क्या किया, शंकु ने मन बना लिया कि घड़ी को वो अपने ही स्थान पर वापस रख देगा। ही वॉन्ट्स आउटसाइड विदाउट स्टीलिंग, सॉरी ही वेंट, यहाँ वेंट कर लीजिए, थोड़ी सी गलती हो गई है, वेंट कर लीजिए, WENT, वेंट मीन्स गया। ही वेंट आउटसाइड विदाउट स्टीलिंग इट, बिना चुराए वह बाहर चला गया। 10 इस प्रकार वी हैव सीन दैट, हमने देखा कि शंकु वॉज नॉट ए थीप, शंकु चोर नहीं था। ही स्टोल द वॉच ड्यू टू हिज पॉवर्टी एंड फैमिली प्रॉब्लम, उसने घड़ी को केवल अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए और गरीबता के लिए चुराया था। एज वी नो, मैन इज़ द स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति गुलामी का, परिस्थितियों का गुलाम है, व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम है। तो ये तो थी पूरी स्टोरी की एक समरी जिसके बारे में आपने समझा। अब शंकु के बारे में कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं कि शंकु का कैरेक्टर स्केच कैसा था। तो द गोल्ड वॉच बाई पोजिकारा रैफी इज ए मीनिंगफुल स्टोरी। शंकु इज़ द मेन कैरेक्टर इन इट। ही इज़ पुअर बट ए ऑनेस्ट वर्कर इन ए फैक्ट्री, वो गरीब था लेकिन ईमानदार कर्मचारी था फैक्ट्री में। ही हैज़ मैनी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके पास बहुत सारी समस्याएं थीं। सो ही इज़ अपसेट ऑल द टाइम्स, वो हमेशा दुखी रहता था ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण। ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहा था। ही हैज़ टू बियर इंसल्टेड फ्रॉम सम पीपल, उसे कुछ लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता था और उसे सहना पड़ता था। एंड ही इज इन डेप्थ, और वह ऋण में था, लोन में था। ऑल द स्टोरी मूव्स अराउंड हिम, पूरी कहानी शंकु की तरफ घूमती है। द मेन क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर आर गिवन बिलो, उसके जीवन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ए पुअर क्लर्क, शंकु एक गरीब क्लर्क था। शंकु इज ए लो पेड क्लर्क इन ए फैक्ट्री। ही इज अनएजुकेटेड, वह अशिक्षित भी था। ही गेट्स ए वेरी पुअर सैलरी, वह बहुत कम सैलरी पाता था। इट वॉज 1 रुपी पर डे, लगभग 1 रुपये एक दिन में। दिस अमाउंट इज नॉट इनफ टू मीट हिज एक्सपेंसेस, उसके खर्चों को पूरा करने के लिए यह रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। ही हैज़ टू बोरो इवन फॉर हिज डेली नीड्स, उसे उधार लेना पड़ता था अपने प्रतिदिन के खर्चों के लिए। सो ही इज ऑलवेज इन डेप्ट, इसलिए वह हमेशा ऋण में रहता था। ही पासेस ए वेरी हार्ड लाइफ ड्यू टू हिज पॉवर्टी, वह क्या करता था, बहुत ही कठिन जीवन जी रहा था अपनी गरीबता के कारण। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, सब इजी वर्ड्स हैं, आपको इंग्लिश बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। कोई भी मैंने वर्ड कठिन नहीं यूज किया है अपनी लैंग्वेज में। अगर आप इसको पेपर में लिखते हैं तो आपको आसानी से लिखने में भी मदद मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, ए मैन ऑफ स्ट्रगल, दूसरी विशेषता थी कि मैन ऑफ स्ट्रगल, वह संघर्ष वाला व्यक्ति था। कैसे? शंकु हैज़ ए वाइफ, शंकु के पास एक पत्नी थी। एंड 2 चिल्ड्रेन, और 2 बच्चे थे। द थर्ड वन इज अबाउट टू कम वेरी सून, तीसरा बच्चा होने वाला था। द चिल्ड्रेन आर हंग्री एंड सिक, बच्चे बहुत भूखे थे और बीमार थे। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण। ही कांट बाई मिल्क एंड मेडिसिन फॉर हिज सन्स, वो दूध और दवाइयाँ नहीं खरीद सकते थे अपने बच्चों के लिए। 10 हिज फैमिली लाइफ वॉज वेरी पेनफुल, उसके पारिवारिक जीवन बहुत ही दर्द भरा था। थर्ड, तीसरी विशेषता जो थी वो थी ए केयरलेस मैन। शंकु हैज ए मैनी फैमिली प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। ही हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द फंड एंड फ्रॉम अदर पीपल।
He has to pay Ali and other people. He is not able to buy ointment and banana for his children. He is worried every time, so he steal the watch, but he is very careless too. He does not think for doing some extra part-time job to earn money. He only thinks about his problem but never tries to do extra part-time job for income. मतलब वो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब नहीं करता था, इसलिए वो केयरलेस मैन कहलाया कि मतलब अगर घर में समस्या है भाई तो हमें कुछ और भी थोड़ा बहुत समय जो बच रहा है उसमें हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि हम 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं तो 10 से पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें सोचना चाहिए। हर पर्सन के लिए ये सीख है इस लेसन से कि अगर आपके पास थोड़ा समय बच रहा है तो आप सोचिए कि आप उस समय में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका जो वो समय है वो अर्निंग टाइम में कवर्ड हो जाए, है ना, कन्वर्ट हो जाए। चौथा है एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति था। शंकु इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज टिमिड, वो डरपोक था। टिमिड माने डरपोक। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने के बाद, ही वॉज वेरी नर्वस एंड फुल ऑफ फियर, उसके अंदर बहुत डर भर गया था घड़ी को चुराने के बाद। हिज सोल डज नॉट अलाउड हिम फॉर सच अनफेयर वर्क, उसकी जो अंतरात्मा थी इस तरह का अशिष्ट काम करने के लिए उसे अलाउ नहीं कर रही थी। सो ही पुट्स द वॉच बैक ऑन इट्स टेबल, इसलिए उसने घड़ी को फिर से उसी जगह पर रख दिया। एंड गोज आउट ऑफ द फैक्ट्री एज एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति की तरह वो फैक्ट्री से बाहर चला गया। देन ही सो हिज रियल कैरेक्टर, हिज मोरल सेंस विंस ओवर हिज फैमिली प्रॉब्लम्स, उसने दिखाया कि उसका वास्तविक चरित्र उसकी पारिवारिक समस्याओं के ऊपर जीत जाता है। दस वी हैव सीन दैट, इस प्रकार हमने देखा कि शंकु इज नॉट ए थेफ्ट, शंकु चोर नहीं था। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन, थेफ्ट की जगह यहाँ थीफ कर लीजिए, THIEF, थीफ। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन, वो गरीब था लेकिन ईमानदार और कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। ही फाइंड्स हिमसेल्फ एमंग द प्रॉब्लम एवरी टाइम, वह हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा पाता था। ड्यू टू हिज पॉवर्टी एंड सिंप्लिसिटी, अपनी गरीबता के कारण और अपने साधारण जीवन के कारण उसका जीवन ऐसा था। ये थी उनकी कैरेक्टर्स इसके। तो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया कि पूरे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। शंकु एक ईमानदार व्यक्ति था, गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहा था। गोल्ड वॉच चैप्टर का नाम है। सोने की घड़ी उसके मालिक की थी जिसे वो चुराकर अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उसने एक बार सोचा, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसको रोका गलत काम करने के लिए, इसलिए अंततः उसने घड़ी नहीं चुराई और उसने ईमानदारी का परिचय दिया। अपनी समस्याओं के होने के बावजूद भी वह एक ईमानदार व्यक्ति की तरह उसने अपने जीवन को पूरा किया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम, है ना। आइए अब शॉर्ट आंसर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, देखिए मैंने लिख भी दिया है फॉर बोर्ड एग्जाम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ से आपको नोट भी करना है। वॉट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग, स्टीलिंग कर लीजिए STEALING। शंकु वॉच थोड़ा सा कन्वर्ट करने में हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। शंकु वॉज नॉट ए थीफ बाई नेचर, शंकु प्रकृति से यानी नेचर से, उसके अंदर के व्यवहार से वो चोर नहीं था। ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच ड्यू टू द फोर्स ऑफ पॉवर्टी, उसने गरीबता के कारण ही घड़ी को चुराने का निश्चय किया था। ही ऑलवेज फेल्ट नर्वसनेस इन स्टीलिंग द वॉच सो ही कुड नॉट स्टील इट, इसलिए उसने इसे नहीं चुराया। व्हाट वर शंकुज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच, शंकु की फीलिंग क्या थी घड़ी को चुराने से पहले। बिफोर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने से पहले शंकु वॉज वेरी नर्वस, शंकु बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान था, नर्वस था, डर रहा था। एंड इन टेंशन, और समस्याओं में था, चिंता में था। एंड इट्स हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट, और उसका हृदय बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था, मतलब पंपिंग कर रही थी। जब हम कुछ रॉन्ग वर्क करने जाते हैं या करते हैं तो हमें बहुत अंदर से डर लगता है और हमारे हृदय की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ी चलने लगती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ। ही वॉज इन ए फिक्स, वह समस्याओं में था। ही हैड द मिक्स्ड फीलिंग टू स्टील और नॉट टू स्टील, उसके अंदर बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी कि चुराएं या ना चुराएं, चुराएं या ना चुराएं, है ना। दीज फीलिंग्स में FEELING कर लीजिए। फीलिंग्स ट्रबल्ड हिम ग्रेटली, इस तरह के फीलिंग ने उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल दिया था। यही सब फील उसने किया। व्हाट दो ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या समस्याएं उसने महसूस की। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच शंकु थॉट दैट ही वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस, उसने सोचा कि उसकी जॉब चली जाएगी। ही वुड बी इंसल्टेड एंड कॉल्ड ए थेफ्ट, उसने सोचा कि वह इंसल्टेड हो जाएगा और उसे चोर बुलाया जाएगा। कह रहे द थॉट ऑफ बीइंग कॉट ट्रबल्ड हिम बैडली,
पकड़े जाने के डर ने उसको बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया था। Why did शंकु पुट द वॉच बैक ऑन इट्स ओल्ड प्लेस? शंकु ने क्यों घड़ी को अपने स्थान पर रख दिया? शंकु पुट द वॉच बैक ऑन इट्स ओल्ड प्लेस ऑन द टेबल, क्योंकि बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ बींग कॉट एंड पनिश्ड। वह बहुत डर गया था पकड़े जाने के डर से और दंडित होने के डर से उसने घड़ी को अपनी जगह पे रख दिया। ही थॉट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द वॉच। उसने सोचा, टी कर लीजिए थॉट, उसने सोचा कि समवन हैड स्टीलिंग द वॉच, कि किसी ने उसकी घड़ी को चुरा लिया है, मतलब सॉरी, उसने सोचा कि किसी ने उसको घड़ी चुराते हुए देख लिया है। एंड सो ही पुट इट बैक ऑन इट्स ओल्ड प्लेस, और इसलिए उसने अब घड़ी को अपने स्थान पर रख दिया। वाई डिड शंकु कोर्स हिमसेल्फ? शंकु had an already 2 children when he came to know that his wife was again pregnant and going to give birth to the third child, कि तीसरे बच्चे को उसकी पत्नी फिर से जन्म देने जा रही है। इट वुड बी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम, यह उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था। सो ही कोर्स्ड हिमसेल्फ, कोर्स्ड की जगह यहाँ कर्स्ड होगा, कर्स्ड कर लीजिए, ये गलत है, CURSE, कर्स, ओ हटा दीजिए, ओ इज रॉन्ग, CURSED, कर्स्ड मीन्स श्रापित, श्रापित खुद को महसूस करना। जब समस्याओं से इंसान घिरा होता है तो खुद को बहुत कोसता है, तो कर्स, CURSE। ओके, वाई कुड नॉट शंकु, आप लोग समझ सकते हैं भाई, बड़े बच्चे हैं आप लोग, मिस्टेक्स एक दो लाइन की हो जाती है, एक दो वर्ड्स की, जब कन्वर्ट करो तो उसमें कुछ लैपटॉप में हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे देखना पड़ेगा इसको, कन्वर्जन में कुछ समस्या, कभी कभी वर्ड्स चेंज हो जाते। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, सब नोट कर लेंगे। वाई कुड नॉट शंकु गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज? वाई कुड नॉट शंकु गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज? शंकु डिड नॉट गेट, मतलब क्यों शंकु कुछ दिन तक नहीं सो पाया? शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही वॉज अपसेट ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम, क्योंकि वह अपनी पारिवारिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा दुखी था। ही नीडेड मनी टू सॉल्व देम, उसे पैसे की ज़रूरत थी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। ही वॉज इन डेब्ट टू, वह ऋण में भी था। हीज इनकम वॉज वेरी लो, उसकी इनकम बहुत कम थी। ही कुड नॉट टेक लोन नाउ, अब वह लोन नहीं ले सकता था। दीज प्रॉब्लम डिस्टर्ब्ड हिज पीस ऑफ माइंड, इस तरह की समस्या ने उसके मानसिक संतुलन को, मानसिक शांति को डिस्टर्ब कर दिया था भाई। एंड ही डिड नॉट स्लीप फॉर सेवरल डेज, और वह कुछ दिनों से नहीं सो रहा था। आप समझ सकते हैं कि जब पैसे नहीं होते हैं तो हर इंसान ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो पैसा एक बड़ी समस्या है, मानते हैं, तो इसलिए ईमानदारी से अपने काम को हमेशा करना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। प्लस बचे हुए समय में भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो हमें उस एज में कर लेना चाहिए जिस एज में हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि समय बीतने के बाद धीरे धीरे हम काम भी नहीं कर सकते तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड द प्लान टू सॉल्व देम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेसन नंबर 7। शंकुस, क्वेश्चन नंबर 7, शंकुस मेन प्रॉब्लम वॉज द शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी ही शंकु की मेन समस्या थी। ही हैड मैनी प्रॉब्लम्स टू, उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी, लाइक हाउस रेंट, लोन ऑफ फंड एंड टू पे सम शॉपकीपर्स। ही प्लान्ड टू दीज प्रॉब्लम्स बाई स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस, उसने इन सब चीज़ों को पेमेंट करने के लिए उसने अपने बॉस की घड़ी को चुराने का निश्चय किया, इस सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what time of day did Sanku think was the most suitable for stealing the watch, gold watch, and why? शंकु ने कौन सा दिन अच्छा समझा घड़ी को चुराने के लिए और क्यों? शंकु thought that the lunch was most suitable for stealing the gold watch, शंकु ने सोचा कि लंच का समय सोने की घड़ी को चुराने का सबसे अच्छा समय है। He thought that, उसने सोचा कि क्योंकि at that time the engineer and workers would go out for lunch and rest, क्योंकि उसने सोचा कि इंजीनियर और वर्कर लंच और आराम करने के लिए उस समय चले जाते हैं, इसलिए सबसे अच्छा समय घड़ी चुराने का वही है। इस तरह से आपने ये 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करिएगा और इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा पेपर के लिए। पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लिख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि अब आप पेपर को बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आपके पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आप सभी यूनिक हैं, ग्रेट हैं, आप सभी अच्छा काम कर सकते हैं। आई बिलीव दैट अब आपको खाली थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, मुझे इतना विश्वास है, और माँ बाप का नाम और रोशन करेंगे। आइए
अगर आप लोगों ने लेसन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारी क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।